मैं ये इल्जाम कैसे लगाता हूँ राजवर्धन सिंह परमार पर कि वो जो है बलात्कारी है, वो मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, वो वीडियो आप जरूर देखें। भाई ये सारे बलात्कारियों का टोला है जो सरगना है हिंदुस्तान में। एपी सिंह बलात्कारियों का साथी सरगना, ये राजवर्धन परमार बीजेपी का जो लीडर है ये भी बलात्कारी है। ये हिंदुस्तान की बच्ची, हिंदुस्तान की खातून इस पर इल्जाम लगाती है कि कैसे इसने मुझे घर बुलाया और घर में बुला के घर का दरवाजा बंद किया। जब दरवाजा घर का बंद किया उसके बाद ये वॉशरूम चला गया और वॉशरूम से ये नंगा निकलता है, ये बिल्कुल कपड़े उतार कर बाहर निकलता है खातून के सामने और उसने बलात्कार करने की कोशिश की। बलात्कार। अब इनका टोला तो देखें कैसे इनका टोला सरगर्म हुआ है। सीमा हैदर, एपी सिंह निर्भया केस का सरगना, और ये परमार साहब, राजवर्धन परमार साहब, और ये अब हिंदुस्तान की जो है सुरक्षा करेंगे, रबुपुरा की सुरक्षा करेंगे, सनातन धर्म की ये सुरक्षा करेंगे, ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश की जो है ये सुरक्षा करेंगे, ये राम मंदिर की सुरक्षा करेंगे। एक एक खातून जो है इनसे सुरक्षित नहीं होगी, इनसे महफूज नहीं होगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, प्रोफेसर रोशन अली अजीम हियर। बात करना चाहेंगे सीमा हैदर केस पर। कल एक हिंदुस्तान से वीडियो नजर से गुजरी, जो वीडियो रिकॉर्ड की गई सीमा हैदर के घर में, और उस वीडियो में एपी सिंह साहब और बीजेपी के एक नेता थे राजवर्धन सिंह परमार। राजवर्धन सिंह परमार साहब बीजेपी के एक नेता थे जो एक बयान दे रहे थे कि वो पाकिस्तान को खरीदना चाहते हैं चंद पैसों में, और पाकिस्तान के नाम पर और मुसलमानों के नाम पर वो उल्टा सीधा बोल रहा था और वो धमकी दे रहा था कि मैं सीमा को जो है राम मंदिर लेके जाऊंगा, किसी भी तरीके से ले जाऊंगा, अगर मुझे इजाजत ना मिली तो भी डंके की चोट पर लेके जाऊंगा। हिंदुस्तान की सरकार कुछ नहीं कर सकेगी, कुछ भी इदारे उनको कुछ नहीं कर सकेंगे। वो दादागिरी करते हुए, गुंडागर्दी करते हुए सीमा को राम मंदिर लेके जाएंगे, ये बयान दिया है राजवर्धन परमार साहब ने। अब ये राजवर्धन परमार साहब कौन है मैं बताता हूँ। ये बीजेपी के नेता जो राजवर्धन परमार साहब है ये बलात्कारी है, ये बलात्कारी टोला है जो राजवर्धन सिंह परमार साहब और उसके साथ जितने भी इसके जो लीडर हैं या जितने इसके दोस्त हैं या इसके टोले में जो भी हैं वो सारे बलात्कारी हैं या बलात्कारियों के ये जो है दोस्त हैं या साथी हैं। एक बलात्कारी राजवर्धन सिंह परमार, दूसरा बलात्कारियों का जो सरगना है या उसका साथी है वो है एपी सिंह साहब। निर्भया केस, दिल्ली रेप केस का जो बलात्कारी थे उनका साथ देने वाला एपी सिंह। अब ये बलात्कारियों का संगठन है, बलात्कारियों का ये टोला है जो एक साथ मिला हुआ है। अब मैं ये इल्जाम कैसे लगाता हूँ राजवर्धन सिंह परमार पर कि वो जो है बलात्कारी है, वो मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, वो वीडियो आप जरूर देखें। बाकी आपको पता है एपी सिंह साहब तो बलात्कारियों का जो भी साथी होता है, जो बलात्कारी होता है उसका वो साथ देता है। निर्भया केस, दिल्ली रेप केस आपके सामने है। राजवर्धन सिंह परमार साहब बलात्कारी हैं, उस पर ये आप वीडियो देखें, उसके बाद डिस्कस करते हैं। जी ये वीडियो देखें। आरोप है कि ये महिला को बीजेपी के दो बड़े नेताओं से मिलवाने के बहाने यहाँ पर लेकर आया था। दोस्तों जिस शख्स पर आरोप लगा है उसका नाम राजवर्धन सिंह परमार है। दोस्तों जिस महिला ने बीजेपी के इस करीबी पर आरोप लगाया है वो बंगाली फिल्मों में एक्ट्रेस है। उसने अपनी एफआईआर में बताया है कि आरोपी उन्हें बीजेपी के दो बड़े नेताओं से मिलवाने के बहाने लेकर आया था। अपनी शिकायत में महिला ने लिखा है, राजवर्धन सिंह परमार खुद को बीजेपी नेता और राजनाथ सिंह को अपना ताऊ बताता है। मेरी पहली बार उससे मुलाकात 25 मई 2023 को विट्ठल भवन पटेल चौक दिल्ली के कैफे शॉप में हुई थी। उसने मुझे 26 मई 2023 को भी इसी भवन पर बुलाया और मुझसे ये कहकर यूपी भवन ले गया कि चलो आपको वहां नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह से मिलवाते हैं। रूम में जाकर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। अंदर से लॉक लगाकर राजवर्धन सिंह परमार ने मुझे वेट करने के लिए कहा कि कुछ देर में दोनों नेता आ रहे हैं, इसके बाद मीटिंग हो जाएगी। इस दौरान आरोपी बाथरूम में गया, वहाँ कपड़े उतारकर बाहर आया और मेरे सामने खड़ा हो गया। मैंने भागने की कोशिश की तो जबरदस्ती करने लगा, मुझे धमकी देने लगा कि तुम्हारा करियर बना दूंगा और 1 मिनट में बिगाड़ भी दूंगा। बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के साथ इनकी तस्वीरें हैं। कहीं बीजेपी नेता हरदीप पुरी और कौशल किशोर के साथ ये खड़े दिखाई दे रहे हैं तो कहीं सांसद साध्वी प्रज्ञा के साथ दिखते हैं। यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के साथ भी इनकी तस्वीरें हैं।
और तो और इस तस्वीर में ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि यूपी सरकार ने यूपी भवन के व्यवस्था अधिकारी दिनेश करूष, राकेश चौधरी और पारस को सस्पेंड कर दिया। अब यूपी भवन के आरसी और एआरसी पर भी कार्रवाई हो सकती है। इस मामले में सीएम और राज्यपाल की ओर से कार्रवाई की जाने के बाद राजीव तिवारी को यूपी भवन की जिम्मेदारी दे दी गई है। पुलिस ने जिस कमरे में वारदात हुई थी उस कमरा नंबर 122 को भी सील कर दिया है। दोस्तों, पुलिस को यूपी भवन से जो सीसीटीवी फुटेज मिली है उसमें भी दोनों साथ में कमरे के अंदर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी कि मामला गंभीर है। दोस्तों, महिला सुरक्षा के बड़े बड़े वादे सरकार करती है, पर ना तो देश की पहलवान बेटियां सुरक्षित महसूस कर रही हैं, ना ही कलाकार। तो आम लड़कियां कितनी सुरक्षित होंगी? यूपी भवन जहां सबसे कड़ी सुरक्षा होती है, अगर वहां भी एक महिला सुरक्षित नहीं है तो देश के किस कोने में महिलाएं सुरक्षित होंगी? दोस्तों, तो आपने ये वीडियो देखी कि कैसे इल्जाम लगाया गया इस राजवर्धन परमार साहब पर, जो बीजेपी का बड़ा नेता कहलाता है। भाई, ये सारे बलात्कारियों का टोला है जो सरगर्म है हिंदुस्तान में। एपी सिंह बलात्कारियों का साथी सरगना, ये राजवर्धन परमार बीजेपी का जो लीडर है ये भी बलात्कारी है। ये हिंदुस्तान की बच्ची, हिंदुस्तान की खातून इस पर इल्जाम लगाती है कि कैसे इसने मुझे घर बुलाया और घर में बुला के घर का दरवाजा बंद किया। जब दरवाजा घर का बंद किया उसके बाद ये वॉशरूम चला गया और वॉशरूम से ये नंगा निकलता है। ये बिल्कुल कपड़े उतार कर बाहर निकलता है खातून के सामने और उसने बलात्कार करने की कोशिश की। बलात्कार किया या न किया ये तो मेरे अल्लाह को पता है, रब को पता है, लेकिन ये बलात्कारी है, बलात्कारियों का ये टोला है। और ये आए हैं इस्लाम के बारे में बोलने वाले, ये आए किसी मज़हब के बारे में बोलने वाले, और ये कमीना शख्स आया है पाकिस्तान को खरीदने। इसकी औकात है बलात्कारी की कि ये बात करे पाकिस्तान के बारे में। ये हिंदुस्तान के दुश्मन है, हिंदुस्तान के समाज के दुश्मन है। ये सारे बलात्कारी आपने देखा कि मिले हुए। एपी सिंह इससे मिला हुआ, निर्भया केस का जो सरगना था। ये एक और इनसे बलात्कारी ये बीजेपी का लीडर मिला। ये सारे जो है ये दुश्मन है समाज के, हिंदुस्तान के दुश्मन है। ये इनसे मिले हैं जो एक धोखा दे दिया है इसने अपने शोहर को, सीमा हैदर ने। अब उससे जाके मिले। अब बलात्कारी, ये 3-3, 4-4 बलात्कारी और बलात्कारियों के सरदार ये आके मिले हैं सीमा हैदर से। अब इनका टोला तो देखें कैसे इनका टोला सरगर्म हुआ है। सीमा हैदर, एपी सिंह निर्भया केस का सरगना, और ये परमार साहब, राजवर्धन परमार साहब, और ये अब हिंदुस्तान की जो है सुरक्षा करेंगे, रबुपुरा की सुरक्षा करेंगे, सनातन धर्म की ये सुरक्षा करेंगे, ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश की जो है ये सुरक्षा करेंगे, ये राम मंदिर की सुरक्षा। एक एक खातून जो है इनसे सुरक्षित नहीं होगी, इनसे महफूज नहीं होगी। ये जो भगवा कलर इसने पहना हुआ है ये धोखा दे रहा है। ये परमार सिंह साहब जो है ये बलात्कारी, इसको तो इस्लामी कानून के मुताबिक संसार किया जाए। इसको एक गड़े में दबा के आधा इसको बंद करके इस पर पत्थर बरसाए जाए। इस्लामी सजा ये होनी चाहिए। और ये जो बलात्कारी है हिंदुस्तान का, उस पर ये सजा होनी चाहिए, चाहे वो निर्भया का केस हो, चाहे ये राजवर्धन परमार सिंह बलात्कारी शख्स हो, या राजवर्धन सिंह परमार जैसे बलात्कारियों को साथ देने वाले जितने भी बलात्कारी हैं उनको संसार करना चाहिए। ये बच्चियों के दुश्मन होते हैं, ये खातून के दुश्मन होते हैं। ये मासूम बच्चियां घर से निकलती हैं, ये उनको एक जानवर की तरह, एक राक्षस की तरह उनको शिकार ढूंढते रहते हैं कि कैसे बच्ची मिले, हम उसके कपड़े फाड़ें, उसका चेहरा जो है नोचें, उसके साथ बलात्कार करें। ये समाज के दुश्मन है। ये राजवर्धन परमार सिंह जैसे लोग, एपी सिंह जैसे लोग कभी भी हिंदुस्तान के समाज के दोस्त नहीं हो सकते। समाज के जितने भी राक्षस हैं ये उनके साथी हैं। अब आप अंदाजा लगा लें कि किस तरह ये राक्षस लोग, ये रावण का पुनर्जन्म लेते हुए ये लोग समाज पे रहने वाली बच्चियों के दुश्मन है। ये हर वक्त बलात्कार करना चाहते। शर्म आनी चाहिए इस राजवर्धन परमार सिंह को, शर्म आनी चाहिए एपी सिंह को, शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो इन परमार सिंह, राजवर्धन परमार सिंह, एपी सिंह, इनकी मदद करते हैं, इनका साथ देते हैं, सचिन मीणा का साथ देते हैं, सीमा हैदर का साथ देते हैं। ये बलात्कारी लोग हिंदुस्तान के दुश्मन, हिंदुस्तान समाज के दुश्मन, सनातन धर्म के दुश्मन है। सनातन धर्म अमन सिखाता है, प्यार सिखाता है, मोहब्बत सिखाता है, लेकिन ये लोग
सनातनी होते हुए लड़कियों के साथ जो है ये बलात्कार करते या बलात्कारियों का साथ देते, जेलों से छुड़ाते, उनके केसेस लड़ते। अब आप अंदाजा लगा ले कि कैसे ये समाज के दुश्मन हैं। इन पर तो लानत होनी चाहिए, इनके जो सपोर्टर हैं उन पर भी लानत होनी चाहिए। आप इनकी मुखालफत करें, इनकी मुखालफत करना आपका फर्ज बनता है। अब आपने ये रिपोर्ट देखी कि कैसे खातून जो है वो इल्जाम लगाते हुए वो अपना हकीकत बता रही है कि कैसे राजवर्धन सिंह ने इसके साथ बलात्कार करने की कोशिश की। मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, मेरे सनातनियों, मेरे हिंदुस्तान के भाइयों और बहनों, ये ऐसे राक्षस लोग इंसानियत की आड़ में, ये जनता की सेवा की आड़ में, ये पॉलिटिक्स की आड़ में आपकी औरतों का, आपकी खवातीन का, आपकी मासूम बच्चों के दुश्मन है। आप इनकी निंदा करें, आप इनको लानत भेजें, आप इनकी मुखालफत करें, आप इनको कंडेम करें। मुझे आपको ये हकीकत दिखाना मैं बड़ा जरूरी समझता था जब से मैंने ये इस राजवर्धन परमार की वीडियो देखी, जब सीमा हैदर के घर गया और डंके की चोट पे हिंदुस्तान की सरकार को ललकार रहा है, हिंदुस्तान के जुडिशियल सिस्टम को ललकार रहा है, हिंदुस्तान की पूरी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को ललकारते हुए ये कहता है मैं डंके की चोट पर मैं सीमा हैदर को लेके जाऊंगा राम मंदिर, तमाम कानून को मैं लात मारता हूं लेके जाऊंगा। और ये पाकिस्तान के मुखालिफ जब इसने बात की, इस्लाम के मुखालिफ जब इसने बात की, तो बड़ा जरूरी समझता था मैं ये वीडियो आपको दिखाना। ये वीडियो में स्पेशल थैंक करना चाहता हूँ अल्लाह टीवी वाले केस भाई का, जिसने ये वीडियो मुझ तक पहुंचाई है। केस भाई आपका भी बड़ा शुक्रिया, मैं आपका थैंकफुल हूँ। और हिंदुस्तान समेत तमाम लोगों का शुक्रिया जो हमारी वीडियोस देखते हैं, लाइक करते हैं और इनकी निंदा करते हैं, इनको कंडेम करते हैं। एपी सिंह को, राजवर्धन परमार सिंह को, सीमा हैदर को, सचिन मीणा को, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। रोशन अली को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।